हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। इसका एनालिसिस कर रहे थे, हम कर रहे थे आपकी जो नाथ पब्लिकेशन बुक है उसका एनालिसिस कर रहे थे। नाथ पब्लिकेशन बुक, और कौन सी बुक का एनालिसिस कर रहे थे? आपकी पर्सन बैंक का। और सर पर्सन बैंक कौन सी है आपकी? जो आपकी पर्सन बैंक है आपकी 5100 प्लस। कौन सी? 5100 प्लस पर्सन बैंक है। ठीक है, इस पर्सन बैंक में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आपका ग्रुप ए। और ग्रुप ए के अंदर कौन से दे रखे थे हमने? भूगोल दे रखी थी। कौन सी दे रखी है आपकी? भूगोल दे रखी है। और भूगोल भी कौन कौन सी है आपके सिलेबस की बात करें तो आपकी भारत की भूगोल है, राजस्थान की भूगोल है, ठीक है, प्लस आपकी विश्व की भूगोल है। ये हम कर रहे थे, आपकी पहला ग्रुप ए कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कंप्लीट कर ली? हमने राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, भारत की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली। हमने स्टार्ट किया था आपका विश्व ज्योग्राफी। और विश्व ज्योग्राफी हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था? हमने महाद्वीप। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? हमने महाद्वीप टॉपिक स्टार्ट किया था। और महाद्वीप टॉपिक की बात करें तो हमने क्या कर चुके हैं? तो महाद्वीप टॉपिक की बात करें हम तो हम कर चुके हैं, आपकी 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी? 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें फर्स्ट क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे हमने? फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे आपके 60%। कितने परसेंट किए थे भाई? 60%। ये 60% कौन कौन से थे हमने जो किए थे आपको? उसमें देखो हमने पढ़ा था आपके जो महाद्वीप है, महाद्वीप है, महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल फटा था। ठीक है, महाद्वीपों की जो जनसंख्या में क्रम है वो फटा था। इन महाद्वीपों का उपनाम फटे थे। जो उपनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जो डायरेक्ट सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे थे। इन महाद्वीपों का उच्चतम बिंदु फटा था, उच्चतम व निम्नतम बिंदु फटा था, जो आपके सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में क्रम, जनसंख्या में क्रम, उपनाम, उच्चतम और निम्नतम बिंदु पूछे थे। मुख्य मुख्य नदियाँ फटी थी इनकी। मुख्य नदी जब कौन सी, किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो हमने पढ़ी थी। जो डायरेक्ट आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 60 प्रश्नों के अंदर। ठीक है, फिर हमने दूसरी क्लास हुई थी अपने 100 प्रश्न हुए थे। उसमें कितने प्रश्न हुए थे अपने? 100 प्रश्न हुए थे। और इन 100 प्रश्नों में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने पर्वत श्रेणियाँ, कि पर्वत श्रेणियों की जो आपकी कौन सी महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणी है। जैसे आपकी रॉकी हमने उत्तरी अमेरिका में पढ़ी, एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जैसे आपकी दक्षिण अमेरिका में पढ़ी, हिमालय जैसे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो हमने कौन सी में पढ़ी? अपने एशिया महाद्वीप के अंदर पढ़ी, जो अपने भारत के अंदर है। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी। पठार पढ़े हमने, विभिन्न पठार कौन से देश महाद्वीप में कौन सा पठार है वो हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने मरुस्थल पढ़े। मरुस्थल की बात करें जो क्वेश्चन आपकी 100% था। जैसे हमने गोबी का मरुस्थल पढ़ा मंगोलिया के अंदर जो आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल पढ़ा जो आपकी कहाँ पर स्थित है? चीन के अंदर स्थित है, जो आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है। थार का मरुस्थल जैसे पढ़ा हमने भारत के अंदर स्थित है, भारत पाकिस्तान के अंदर स्थित है थार का मरुस्थल। सारा का मरुस्थल पढ़ा जो कहाँ पर आपकी दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, और जो आपके कालाहारी मरुस्थल पढ़ा वो आपके दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। कौन से आपकी दक्षिणी भाग में आपकी कालाहारी मरुस्थल, वो पढ़ा हमने। सारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो पढ़ा। अटाकामी मरुस्थल पढ़ा। अटाकामा मरुस्थल हमने कहाँ पर पढ़ा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पढ़ा, जो कौन से देश में? आपकी चिली के अंदर है। ठीक है, सोनोरन मरुस्थल पढ़ा। सोनोरन मरुस्थल कौन से में? आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में? आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और कौन से देश में आप बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मेक्सिको में फैला हुआ है आपका सोनोरन। कौन से में? मेक्सिको। वहीं आपके मेजो पढ़ा था जो आपके कैलिफोर्निया के निकट स्थित है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमने जो सैमसन, गिब्सन, ये ऐसे मरुस्थल पढ़े थे जो आपको कौन से में? आपके ऑस्ट्रेलिया में। एक ऐसा महाद्वीप भी पढ़ा था हमने, जैसे कमेंट में बताओ आपको याद है क्या? वह महाद्वीप कौन सा जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? आपका आज का क्वेश्चन है, जो कल का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, आज का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है। आपका स्तर जांचना है, एक भी मरुस्थल नहीं है। इसका आंसर सभी कमेंट में दो, फटाफट कमेंट में दो, आपको याद है कि नहीं। आज हम क्या करेंगे? देखो आज हम करेंगे महाद्वीपों की समझित। आज आपका 100 क्वेश्चन करेंगे, वो 100 के 100 आपको लगभग लगभग तो करवा दिए गए हैं मैंने। और आज आपको सीधे सीधे आंसर बताने, सीधे सीधे क्या बताने? आंसर बताने। ठीक है, और आपको फोन को रखोगे सीधे कौन से? वर्टिकल मोड में, और कॉमेंट क्वेश्चन के साथ सीधे आंसर देने हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लगभग लगभग तो बताए हुए और कुछ पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे इसमें? नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नदियाँ जो आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा जलप्रपात पढ़ेंगे, कौन से देश में कौन सा जलप्रपात है ये पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वैसे तो मैं बता चुका हूँ इन 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ही प्रश्न पर, इनके साथ मैंने बहुत अच्छी व्याख्या की आपके साथ, क्योंकि इन्हीं 60 में मैंने पूरा कवर करवाने की कोशिश की है। जलप्रपात फटेंगे। ठीक है, जिलेबी फट चुके हम, जिलेबी मोस्ट थी वो जिलेबी फट चुके हम। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसे कैस्पियन सागर जो हमने फटी थी। ठीक है, निम्नतम बिंदु वगैरह सब फट ली। ठीक है, जलप्रपात फटेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने जो घास वगैरह फटेंगे हम, जैसे आपकी अर्जेंटिनम पंपास घास है आपकी, अलग अलग महाद्वीपों में कौन सी
घास वगैरह पाई जाती है, वो क्वेश्चन आपके होंगे जो आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। टोटल आपके 266 क्वेश्चन है आपकी महाद्वीपों के अंदर, बुक के अंदर 266 की व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं, और यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है क्वेश्चन कि यहाँ से सीधे आपके क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए था। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के 100 क्वेश्चनों की, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। जिन दोस्तों ने अभी तक पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब अब तक कर दिया होगा पहले तो। दूसरी बात, पहले पूरा विश्लेषण देखिए, विश्लेषण देखने के बाद कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी, या कोई भी कमी हो उसमें सुधार करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि अगली क्लास जो आपके महासागर की होगी, अगली क्लास कौन सी होगी आपकी, महासागर की होगी। पांचों महासागर को अच्छे से पढ़ेंगे, पांचों महासागर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कौन सा महासागर कौन सी अवस्थिति के अंदर स्थित है, उनकी आकृति कैसी है, ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी अपने महाद्वीपों की जिस प्रकार आकृति वगैरह पढ़ी है, ठीक है, उसी प्रकार इनकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम नदियाँ। ठीक है, जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो एनालिसिस अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ वैसे तो आपको। प्राणा और पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या है। देखो, प्राणा और पराग्वे, सबसे पहले तो ये याद होनी चाहिए, दोनों नदियाँ कौन से महाद्वीप में, आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और ये आपके 2 बार कहाँ पर बता चुका हूँ, एक तो हमने 60 क्वेश्चन एनालिसिस किए थे वहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने कलाम का टेस्ट सीरीज एनालिसिस करवाया था। कलाम के टेस्ट सीरीज जो जिन दोस्तों नहीं देखे हो, देखना चाहता है, अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है नवीनतम क्वेश्चनों के साथ, बहुत ही अच्छे से प्रत्येक टॉपिक कवर करते हुए, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिन बहुत ही व्याख्या के साथ आपको एनालिसिस करवाया। यदि अच्छी लगे तो देख सकते हो, वरना आपकी इच्छा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की में स्थित है दोनों, प्राणा और पराग्वे। और मैंने क्या बताया था, तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप याद होना चाहिए, थोड़ा सा याद कर सको तो। वैसे तो याद नहीं होगा, क्योंकि एसएसटी वालों की अलग बात होती है। इस प्रकार से मेरे को खुद को याद नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से अपना मैप है। ठीक है दोस्त, ये अपना यहाँ पर एक देश है अपना, कौन सा, ब्राज़ील। कौन सा, एक ब्राज़ील देश। ठीक है, तो ब्राज़ील देश कौन सा आपका, जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा आपका, ब्राज़ील देश है। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी आपकी, ब्राज़ील की बात करें तो इधर से आपकी एक नदी आती है आपकी पराग्वे। कौन सी आती है आपकी, पराग्वे। ठीक है, ये तो सर पराग्वे आ गई। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, पराग्वे नदी आ गई। ठीक है, इधर से एक नदी बहती है, दोनों बीचों बीच एक नदी बहती है ना। ये कौन सी आपकी सबसे लंबी नदी है आपकी दक्षिण अमेरिका की, कौन सी आपकी, इसका नाम आपका कौन सी नदी है भाई, प्राणा। चलो सर आपने प्राणा बता दी। इधर से एक नदी और आती है इसके सहायक नदी, कौन सी आपकी, उरुग्वे। कौन सी आती है आपकी, उरुग्वे। इस साइड कौन सी आपकी, इसी प्राणा की सहायक नदी एक, उरुग्वे। तो ये यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपकी, उरुग्वे। देखो तीनों नदी आपके ऑप्शन में दे रखी है, उरुग्वे, पराग्वे और आपकी प्राणा। ठीक है, अब ये दोनों सहायक नदियाँ होगी। अब ये अपना कलाम का क्वेश्चन था कि प्राणा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो प्राणा की सहायक नदियाँ होगी आपकी पराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, जैसा कि मैंने वहाँ पर एनालिसिस किया था उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों सहायक नदियाँ, ये नदियाँ जब दोनों मिलती हैं तो यहाँ पर एक ऐसे है आपका ये महाद्वीप है ना, महाद्वीप को थोड़ा सा ऐसे करूँ, ऐसे कटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसमें गिरती है दोनों, ये तीनों नदियाँ आपकी मिलकर। ठीक है, और यहाँ पर एक निर्माण करती है किसका, आपका जवार नदमुख का। जवार नदमुख का निर्माण करती है, किसका निर्माण, जवार नदमुख। जवार नदमुख किसको बोलते हैं, आपके एस्चुरी का। जैसे मैंने भारत में पढ़ाया आपको, जैसे हम भारत की बात करें तो भारतीय नदियों से जोड़े, जैसे मैंने क्या पढ़ाया कि 2 नदियाँ भारत में ऐसी है जो आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है या जवार नदमुख का निर्माण करती है, जो आपके सेकंड ग्रेड में बार बार पूछा जाता है। कौन सी है, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। मैंने बताया कि जो ताप्ती नदी है वो मूल सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, और जो आपकी नर्मदा नदी है वो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी की जो मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी की कौन सी आपकी, अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दोनों आपकी भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहते हुए आपकी खंबाती घाटी में गिरती है, और खंबाती घाटी में गिरते समय एस्चुरिया जवार नदमुख का मिलाकर, एस्चुरिया का मतलब तीव्र गति से जल गिरता है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती, ऐसे मान लो इधर से नदी आ रही है अभी और ऐसे गिरती है अभी तीव्र गति से। और ये हमने ये भी पढ़ा था नर्मदा पर आपका जलप्रपात पढ़ा था आपका, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। साथ साथ आपको कनेक्ट होनी चाहिए, भारत की ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से करवाई गई है, तो कर सकते हो वहाँ पर। तो ये दोनों यहाँ पर गिरने के बाद क्या कहलाती है, ये संगम के नाम, इसके संगम में गिरती है तो यहाँ पे कौन सी कहलाती है आपकी, लाप लाटा कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, लाप लाटा कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन कौन से पूछे गए, आप देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊँ, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राणा की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो पराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सभी याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, बताओ भाई। मैंने बताया इस नदी का उद्गम पहले बता चुका हूँ, अमेजन है, नील है, जेम्पेजी है, इरावती है। इरावती है, बताओ भाई कौन सी है भाई।
बता दो फटाफट। देखो मैंने क्या बताया था, अमेजन नदी जो विश्व की अप्पा की दृष्टि दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये भी कहाँ पर आपकी पक्षियों का महाद्वीप आपकी दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कहाँ से निकलती है आपकी, पेरू तट से निकलती है। कहाँ से निकलती है आपकी, पेरू तट से। पेरू तट याद आ गया ना आपका। पेरू तट जैसे हमने भारत की जलवायु के अंदर पढ़ा था हमने, जैसे लालिनो और अलिनो। क्या पढ़ा था हमने, लालिनो अलिनो। यदि पेरू तट पर मानसून देरी से आता है तो भारत का मानसून मजबूत होगा, तो उसको कौन सा प्रभाव कहते हैं आपका, कौन सा कारक कहते हैं, लानिनो। ठीक है। और पेरू तट पर मौसम समय पर आता है तब भारत में कौन सा प्रभाव रहता है आपका, अलिनो। ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई। मैंने अच्छे से करवाया फिर भी आपको याद नहीं है तो आपने क्लास नहीं देखी है। क्या नहीं देखी आपने, क्लास नहीं देखी, वो आपकी कमी है। ठीक है। अमेजन नदी और विश्व की अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। देखो रिवीजन भी कर सकते हो, अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी विश्व की, लगभग 6400 किलोमीटर की समथिंग है इसकी। ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर दूसरी आपकी नील नदी। तो नील नदी हमने पढ़ी थी, और नील नदी कौन सी में मादी में पढ़ी थी, सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए आपकी अफ्रीका मादी में निकल। कहाँ पर पढ़ी थी हमने, अफ्रीका मादी में पढ़ी थी। कहाँ पर पढ़ी थी भाई, अफ्रीका मादी में पढ़ाई थी सर आपने। और कौन सी झील से निकलती है आपने, सर आपने बताया था विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है आपकी, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है। और किस नाम से निकलती है विक्टोरिया झील से आपकी, विक्टोरिया झील से किस नाम से निकलती है आपकी, व्हाइट नील के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है आपकी, व्हाइट नील के नाम से निकलती है। तो दोनों क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो भूमध्य रेखा की बात हो रही है। तो भूमध्य रेखा देखो आपको पता है कि भूमध्य रेखा एक तो आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, एक आपकी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है। ये याद होना चाहिए। देखो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं कौन कौन सी है आपकी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और आपका दो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें दो रेखा गुजरती है। कौन सी आपकी, एक तो आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी आ सकता है आपका, विषुवत रेखा भी आ सकता है, मैंने अच्छे से समझाया आपको, या 0 डिग्री अक्षांश भी आ सकता है। ठीक है। ठीक है। और इसी आपके, और इसके अलावा आपको मकर रेखा गुजरती है आपकी, कौन सी आपकी, मकर रेखा। तो आप बताओ इन दोनों में से आप बता दोगे, यदि आपको ये चीज़ें याद है छोटी छोटी तो आराम से बता दो कि भूमध्य रेखा के समीप कौन सी नदी है। बताओ भाई कौन सी नदी है, नील नदी है। कौन सी नदी है आपकी, नील नदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसका मुहाना कौन से महासागर में गिरती है, यह गिरती है आपके भूमध्य सागर में। और नील नदी को किसका वरदान माना जाता है, आपके तुर्की का वरदान, तुर्की को नील नदी का वरदान माना जाता है, भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है। और आपकी जो खार्तून, सूडान का जो खार्तून है ना, उस खार्तून के मान आपको इसके अंदर कौन सी मिलती है आपकी, ब्लू नील मिलती है। कौन सी आपकी, ब्लू नील मिलती है। और उसके बाद में क्या कहलाती है आपकी, नील नदी कहलाती है। ठीक है सर, आपने ये सभी बता चुके हैं ना। जम्बेजी भी आपकी दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है आपकी, ये भी याद रखना, अफ्रीका माध्यम के दक्षिणी अफ्रीका से गुजरती है आपकी। ठीक है। और इसमें क्या आपका, आपका विक्टोरिया जलप्रपात है इस नदी में, कौन सा आपका, विक्टोरिया जलप्रपात। साथ साथ याद कर लेना। देखो विक्टोरिया झील यहाँ पर है नील नदी के लिए, और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, मैंने बताया था आपको। मुख्य मुख्य नदियाँ जो बार बार रिपीट होती है वो मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इरावती, अपने म्यांमार में है। कहाँ पर आपके, म्यांमार, जो 1935 में भारत से अलग हुआ था बर्मा के अंदर। कहाँ पर आपकी, बर्मा के अंदर, जो आपके 1935 में भारत से अलग हुआ था। आपकी 1935 का अधिनियम आपके सिलेबस के अंदर है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 153, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। ऐसी नदी जो आपकी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती है, यानी कभी भी अपना रास्ता बदल देती है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, यानी इसके किनारे जो बस्तियाँ बसती हैं उनका कोई विश्वास नहीं कब तक जीवित रहेगी। ठीक है। क्योंकि ये ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मार्ग बदलती रहती हैं। तो सबसे पहले बताओ नील के बारे में हमने अभी पढ़ा। नील के बारे में कहाँ पढ़ा, आपके दक्षिणी अफ्रीका माध्यम में बहती है, सॉरी दक्षिणी से निकलती है विक्टोरिया झील से। ये तो आपकी अफ्रीका में। ठीक है सर, ये तो आपने अफ्रीका। अमेजन आपने दक्षिणी अमेरिका माध्यम में पढ़ाई। ठीक है। बार बार रिवीजन करा रहा हूँ आपको। मिसिसिपी आपकी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी। सबसे लंबी कौन सी आपकी, मिसिसिपी और मिसौरी, और लगा लेना आगे। तो विश्वासघाती कौन सी रहेगी सर, फिर आपने बताया नहीं, वो है आपका हांगो। कौन सा आपका, हांगो नदी है। ठीक है। और ये हांगो नदी कहाँ पर आ भाई, हांगो नदी कहाँ पर अपने, अरे अपने पास ही है, अपने पड़ोसी चीन के पास। किसके पास, अपने चीन के पास। और इसका दूसरा नाम भी याद कर लेना, उपनाम। मुझे पता था आप नहीं समझोगे, इसका उपनाम है आपका पीली नदी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है आपका, पीली नदी बोला जाता है इसको। ठीक है। अब याद आ गई ना पीली नदी, इसका रंग कैसा दिखाई देता है, पीला। ठीक है। लस आती है इसके अंदर, बहुत अधिक लस आती है ना, उससे कारण इसका रंग कैसा दिखा देता है, आपका पीला दिखाई देता है। ठीक है। जो बार बार अपना मार्ग बदलती है। ठीक है। इसमें ऐसा क्या होता है, देखो पिछले दो, इसमें एक चर्च आपकी चीन की साइड पर जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि 2000 वर्षों में
2000 वर्षों में इसने 26 बार मार्ग बदला अपना, 26 बार मार्ग बदला है। गूगल पर देख लेना, ये आपकी डिटेल है, ठीक है। और ये चीज़ देखो 1931 के अंदर इस पर 20 से 30 लाख लोगों की जान गई थी, ऐसी डिटेल लिखी हुई थी वहाँ पर। मैंने इसके बारे में सर्च किया तो वहाँ पर लगा कि 1931 के अंदर ना यहाँ पर इसने मार्ग बदला था, तो 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। बहुत ही बुरी है। चीन का शौक भी बोला जाता है इसको, चीन का शौक। क्वेश्चन आ चुका है भाई, चीन का शौक किस नदी को बोला जाता है, ये आपके सिंगल ग्रेड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखो मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, कर्क रेखा को कौन सी काटती है, ठीक है। वो मध्य रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, बताओ भाई सब सब बताओ। लिम्पोपो, लिम्पोपो काटती है क्या 154 में है। जिम्पेजी पे कौन सा जलप्रपात है, अभी मैंने बताया कि जिम्पेजी पे कौन सा जलप्रपात है, सर विक्टोरिया जलप्रपात बताया आपने, कौन सा बताया अपना विक्टोरिया। देखो मैं क्यों रुक रहा हूँ 5 सेकंड, इसलिए रुक रहा हूँ कि आप आंसर दे सकें, ठीक है, इसलिए पूछा हूँ। आज आपको पूछूंगा सारे क्वेश्चन। नाइजर नदी को मैंने बताया था किस नाम से जाना जाता है, आपका तेल नदी के नाम से जाना जाता है। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक तेल का दोहन कहाँ से किया जाता है, आपका नाइजर नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जिम्पेजी पे कौन सा जलप्रपात है आपका, जलप्रपात की बात करें हम तो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा आपका विक्टोरिया जलप्रपात। और कौन से महाद्वीप में स्थित है आपके, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में भाई, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और लिम्पोपो भी आपकी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही है, ठीक है। कांगो कौन सी नदी, देखो अब मैं बता देता हूँ, कांगो कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी माही नदी, माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, बताओ। माही तो आपकी करक को काटती है 2 रेखा, ठीक है। माही नदी किसको काटती है, आपकी करक को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो देख लो। कांगो काटती है आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार, किसको काटती है आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार। सभी बताए हुए क्वेश्चन। और कर्क रेखा कौन सी काटती है, माई। माई कहाँ पर आपकी भारत, और भारत में कहाँ पर आपके राजस्थान में, याद कर लेना सभी। सबसे कम आपकी कर्क रेखा की लंबाई आपके राजस्थान के अंदर ही कर्क, और भारत की बात करें तो 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155, किस नदी को यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, टेम्स, राइन, वोल्गा या सीने। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी कौन सी आपकी, वोल्गा, ठीक है। और यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन, राइन को क्यों बोला जाता है इसको, देखो ये रूर घाटी बनाती है, कौन सी आपकी रोल घाटी, यानी कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बता चुका हूँ ना, कल बता चुका हूँ, सभी बता चुका हूँ भाई आपको। और सीने नहीं है आपकी, सीन लिख लेना, सीन यानी सीन आपकी सीन नदी किनारे आपका पेरिस शहर है। कौन सा आपका पेरिस शहर, कहाँ का आपके फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस, ठीक है। थेम्स के किनारे कौन सा है, थेम्स के आपका इंग्लैंड है क्या, इंग्लैंड इसके किनारे है ना आपकी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन से थेम्स नदी किनारे है, ठीक है। थेम्स नहीं थेम्स। तो राइन नदी, रूर घाटी, और भारत में कौन सी है भाई, आपके लिए बता रहा हूँ, आंसर बताओ इसका, भारत में कौन सी बताई थी मैंने, अरे दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये बता दो आप कमेंट में फटाफट, ताकि आपको भी याद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा श्रीलंका की, थाईलैंड की, म्यांमार की या इंडोनेशिया की, बताओ भाई। महाबली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका की, किसकी आपकी, श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157 देखता हूँ मैं, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। देखो अब बताओ भाई, तीस्ता, भारत बांग्लादेश के साथ विवाद, भारत व बांग्लादेश के साथ विवाद, साथ विवाद। और वैसे किस राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश आ सकता है, ठीक है। तीस्ता नदी विवाद। तो यहाँ पे देखो पद्मा के नाम से, देखो हमने 2 नदियाँ फटी थी हमने, एक तो गंगा फटी थी, एक ब्रह्मपुत्र फटी थी। इधर से देखो ब्रह्मपुत्र जाती है इधर से, ठीक है। और यहाँ पर गंगा, यहाँ पर हुगली मिलती है, कौन सी आपकी वेस्ट बंगाल में कौन सी मिलती है आपकी, हुगली मिलती है। मैंने क्या बताया था, हुगली मिलती है, ठीक है। इधर से एक आपके सांगफो के नाम से, यंगाप दरे से एक आती है यहाँ पर दिबांग, यहाँ पर कौन से दिबांग के नाम से, यहाँ पर सांगफो के नाम से। असम में मानस वगैरह मिलने के बाद आपके ब्रह्मपुत्र के नाम से मैंने बताया था सभी। और ये आपके प्रवेश करती है किसमें, बांग्लादेश में। ये तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जान जाती है, ठीक है।
गंगा तो किस नाम से जानी जाती है भाई, बताओ भाई। गंगा तो जानी जाती है आपकी पद्मा। गंगा किस नाम से जानी जाती है आपकी पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से, किस नाम से, जमुना के नाम से। और दोनों मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है आपकी मेघना के नाम से। तीनों नाम आपको याद कर लेना, तीनों पढ़ाए हुए मेरे। तो ये तो किसमें आपकी जमुना आएगा, और हमें पूछा गंगा, तो कौन सी आ जाएगी एक। कोसी नदी को जानते हो, किसकी बोलते हैं, शोक, बिहार का शोक कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 158 देखो आप, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, अमेजन है, येनिसी है, नील है, तो कौन सी है भाई। 158 मैंने बता दिया था पहले, यांगत्से नदी, और आपकी चीन के अंदर है, ठीक है। जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। नील आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की आ जाएगी, ठीक है। वहीं आपकी अफ्रीका की सबसे लंबी आ जाएगी। अमेजन की बात करें तो ये किसकी आ जाए आपकी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है। और अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे नदी, अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, अमेजन नदी। इस प्रकार से आप सभी याद कर लेना कनेक्ट करके क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से पुकारा जाता है, अभी मैंने बताया था तेल नदी के नाम से, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तेल नदी के राइन बताया था मैंने, राइजर बताया था, थेम्स बताया था, अमेजन तो नाइजर, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है आपका, तेल नदी के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर 2। राइन को किस नदी के नाम से जाना जाता है आपका, कोयला नदी के नाम से, कोयला नदी के नाम से। थेम्स मैंने देखा था आपकी लंदन स्थित है, अमेजन अपनी दक्षिणी अमेरिका में फैल लिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं हम 160 की। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। देखो ये तो आपकी वोल्गा तो कहाँ की है, आपकी यूरोप की, ठीक है। हमें पूछा है कि रूस की, नीपर, डोन, निस्टर, तो डोन भी नहीं है आपकी 160 के अंदर, तो कौन सी जगह आपकी, रूस की सर्वाधिक वोल्गा, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण। हाँ तो रूस आपके एशिया और यूरोप दोनों में आता है ना, ठीक है। हाँ, वोल्गा नदी है आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग इसकी लंबाई आपकी 3530 किलोमीटर। और यूरोप की भी सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, वोल्गा नदी है, ठीक है, किलोमीटर, ये भी याद रखना, ठीक है। और जीवन रेखा भी बोली जाती है इसकी। और कहाँ से निकलती है आपकी, इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका, वालदाई पर्वतमाला से। कहाँ से होता है आपका, वालदाई पर्वतमाला से होता है, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पर आपका, मुहाना यानी कौन से सागर में गिरती है आपकी, कैस्पियन सागर में गिरती है। जो एशिया की सबसे बड़ी झील है कौन सी आपकी, कैस्पियन सागर, तो मुहाना इसमें गिरती है आपकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी जो नीपर है ये आपकी यूक्रेन और बेलारूस में बहती है। कहाँ पर आपकी, यूक्रेन और बेलारूस में। और निस्टर आपके कौन पर, ये भी आपकी यूक्रेन में बहती है, एक तो यूक्रेन, और इसके अलावा कौन सी में बहती है आपकी, मोल्दोवा, मोल्दोवा में बहती है। डोन की बात करें, डोन आपके दक्षिणी रूस में बहती है। कौन सी में आपके, दक्षिणी रूस के अंदर, ठीक है। और सबसे छोटी नदी कौन सी है आपकी, डोन है। रूस की सबसे छोटी नदी कौन सी है आपकी, डोन, रूस की सबसे छोटी नदी कौन सी है आपकी, डोन। काफ़ी अंदर जा रहे हैं हम रूस के, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, ऊपर ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। लाल नदी किस देश में बहती है भाई, लाल नदी किस देश में जिसका रंग लाल है, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, बताओ भाई कौन सी में आपकी, वियतनाम के अंदर। किस नाम देश में बहती है आपकी लाल नदी, वियतनाम के अंदर बहती है, रेड रिवर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन आया था आपका सेकंड ग्रेड में, वियतनाम किसका पड़ोसी देश है, वियतनाम किसका पड़ोसी देश है, पड़ोसी किसका भाई, चीन का, अपने चीन का पड़ोसी देश है, ठीक है। और ये इस नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है आपका, चीन से होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 162। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती, एशिया की विशाल नदी कौन से में नहीं बहती भाई, कौन से देश में नहीं बहती, बताओ। विशाल नदी मेकांग की बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखो आपका चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163। सीन नदी कहाँ पर बहती है, सीन देखो मैंने क्या बताया, सीन के सारे आपके फ्रांस का पेरिस शहर स्थित है। ऐसी चीज़ें याद करोगे ना तो इन नदियाँ ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पेरिस किसके किनारे आपके, सीन के, तो फ्रांस में बहती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 163 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 164। मरे और डार्लिंग मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो देखो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में कौन सी पड़ी हमने, सीन, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। और मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सब पढ़ा चुका हूँ आपको। एक भी ऐसी क्वेश्चन नहीं है जो आपको आए नहीं, ठीक है, सब पढ़ा चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं है आपका, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या की, यही फायदा होता है व्याख्या करने का, ठीक है। एक दूसरी चीज़ें जोड़ते हैं ना, तो यही चीज़ें होती है कि हमें आगे वाले सारे क्वेश्चन ईजी लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत इसी तरह से करनी चाहिए भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो आपकी विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? देखो ये सभी मैंने नदियाँ बता दी। देखो हमांगोह ये आपकी कौन सी, आपकी पीली नदी। कौन सी नदी है आपकी? पीली नदी, ठीक है। और इसी के बोला जाता है आपका विश्व की विश्वासघाती नदी, विश्व की विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी, ठीक है। तो कौन से मरुस्थल से गुजरती है भाई? आपका मिसिसिपी, आपके उत्तरी अमेरिका में बताया मैंने, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। अमेजन मैंने बताया आपकी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ये भी आपकी नहीं गुजरती। ये तो किस में गुजरती है? आपकी अमेजन जंगलों से गुजरती है। जो सर्वाधिक क्या आपके, तो एक क्वेश्चन आया था आपके कि आपके कोर्ट पूछा था, उसमें पूछा गया था कि अमेजन नदी सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। नहीं, अमेजन नदी सर्वाधिक जंगलों में बहती है, जो एक कैसा आपका समतल मैदान है, एक तरह से कैसा आपका समतल मैदान। ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चा कौन सा आपका? कोलोराडो। और कोलोराडो कौन सी में? आपकी दक्षिणी अमेरिका के अंदर है कोलोराडो नदी। और विश्व का सबसे दक्षिणी यूएसए, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी पर आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात मैंने कौन सा बताया था? शायद एंजिल बताता, एंजिल जलप्रपात। और मरुस्थल कौन सा आपका? कोलोराडो। कौन सा आपका? अट्टाकामा है क्या चिल्ली वगैरह में? ये देख लेना आप। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर, अरे ये गलत बता दिया मैंने आपको, देखो दोबारा इसको सही करो। रही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपकी कोलोराडो में नहीं है, आपकी चुरून नदी पर है। कौन सी है आपके? चुरून नदी पर, चुरून नदी पर है, जो आपकी विश्व का सबसे, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में बहती है कोलोराडो। और यहाँ से मरुस्थल की बात करा, देखो इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने। मरुस्थल की बात करें तो आपका मेक्सिको में जो आपका सोनोरन, कौन सा आपका? सोनोरन मरुस्थल, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा आपका? सोनोरन के अलावा एक मरुस्थल और आपका, कौन सा आपका? मोहावी। दोनों मरुस्थल से बहती है। और कौन से में बहती है? आपकी उत्तरी अमेरिका के अंदर बहती है। इसको सही कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये ऊंचा जलप्रपात निकाल देता हूँ यहाँ से, एंजिल जलप्रपात तो याद हो गया होगा आपका। दक्षिणी सॉरी उत्तरी अमेरिका में बहती है आपकी, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और जो आपका एंजिल जलप्रपात है, यहाँ पर दोबारा याद कर लो, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। एंजिल जलप्रपात है जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और वो कौन सी में आपकी, कौन से देश में स्थित है? आपकी देश की बात करें तो वेनेजुएला में। कौन सा बताया था मैंने? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कौन से देश में स्थित है? आपकी दक्षिणी अमेरिका के माध्यम में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के माध्यम में। और जो कौन सी नदी है आपकी? ओरिनोको नदी पर, ओरिनोको नदी आ सकता है, या आपका इसकी सहायक नदी आपकी चुरून नदी भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। इन दोनों चीज़ों को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। मरुस्थल आपका सोनोरन मरुस्थल है। मोस्ट याद करना, कौन से देश में बहता है? आपके मेक्सिको में। कौन से देश में? आपके मेक्सिको के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। नील नदी कहाँ पर गिरती है भाई? वो मध्य सागर में गिरती है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? उद्गम कहाँ से होता है भाई? दक्षिणी अफ्रीका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से उद्गम होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कैल्शियम सागर एशिया की सबसे बड़ी झील, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? फटाफट आंसर दो इसका। कैप्शन सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। देखो हमने देखा भूमध्य सागर में तो नील गिरती है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका मर्थ सागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन नदी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 168। यहाँ पर देखो वापस आ गई अपने पास विश्व की विश्वासघाती नदी, पीली नदी। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, बार बार फैक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड सॉरी सेकंड ग्रेड के अंदर, जो आपका सीधा फैक्ट, जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं नदियों को घुमाकर। देखो हवांगे नदी कितनी बार फट चुकी है? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है आपकी? हवांगे नदी। कौन से? और पीली नदी को बोला जाता है, पूर्वी सागर में गिरती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है, जापान सागर में या पिल्ला सागर में। बताओ भाई इसका मुहाना कौन सा आपका? पिल्ला सागर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कौन सी नदी यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? देखो ब्लैक फॉरेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? आपकी राइन नदी, राइन नदी। कौन से देश में आपका ब्लैक फॉरेस्ट? आपकी जर्मनी के अंदर है। कौन से में? जर्मनी के अंदर। जर्मनी कौन से माध्यम में पड़ता है आपका? यूरोप माध्यम पड़ता है। राइन नदी किसके लिए जान जाती है? आपकी रूर घाटी के लिए जान जाती है, ठीक है। वोल्गा आपकी यूरोप की सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। डेन्यूब सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी, सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी, ठीक है। तो राइन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 170। ओब नदी किसमें गिरती है? ओब नदी किसमें गिरती है भाई? कैशियम सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या आर्कटिक सागर में? तो 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्कटिक सागर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिसिसिपी और मिसौरी नदी है जो आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, दोनों मिला के बात करें तो ये आपकी दक्षिण उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। किसका निर्माण करती है? आपकी पेरिस घास का जो मैदान है वो भी इसी किनारे स्थित है, इसी नदी के बेसिन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? दो नदियाँ हैं, दो नदियाँ दो राज्य, या इनमें से कौन नहीं? तो 171 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? दो नदियाँ और दो राज्य। ऑप्शन नंबर, यानी मिसिसिपी राज्य भी है और नदी भी है, मिसौरी नदी भी है और राज्य भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 172 देखो आपको, किस नदी को चीन का शौक बोला जाता है? देखो कितनी बार आ चुकी है आपकी, पीली नदी को बोला जाता है। कौन से में आपकी? हवांगो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 173 की बात करता हूँ। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है आपकी? दजला, जॉर्डन, वोल्गा या डेन्यूब? तो 173 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वोल्गा। ठीक है, हमने देखा था वोल्गा नदी जो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे रूस की महत्वपूर्ण नदी, अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना वोल्गा नदी का। ठीक है, डेन्यूब सर्वाधिक देशों में बहती है आपकी, सर्वाधिक देशों में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में बहती है? दक्षिणी अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है नाइजर नदी जो तेल नदी के नाम से जान जाती है आपकी। किस नदी के नाम से जान जाती है आपकी? तेल नदी के नाम से जान जाती है। ठीक है, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है आपकी? भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी। नील नदी या आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। सभी आपकी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। अफ्रीका नदी ऑरेंज नदी है जो केवल आपकी मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में बहती है, ऑरेंज। ऑप्शन नंबर 2। 175। सर और आमू नदियाँ गिरती है। सर और आमू नदियाँ किस में गिरती है भाई? तो बताओ, आप कैस्पियन सागर में गिरती है, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, अरल सागर में? तो अरल सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर 4। 176। देखो लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ, लंबाई में घटते क्रम में। तो देखो सबसे लंबी कौन सी है आपकी? सबसे लंबी सर आपने नील फटी। 2 नंबर पर कौन सी फटी हमने? अमेजन फटी। कौन सी फटी हमें? अमेजन। इन दो से भी देखो पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपकी आंसर क्या हो जाएगा? 176 की बात करें तो 176 में बताओ कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे लंबी नील। तो सबसे लंबी नील है, तो देखो नील इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दो काट दो। फिर अमेजन आएगा तो ये आ जाएगा। फिर मिसिसिपी, मिसौरी, ये आपकी कौन सी आपकी? उत्तरी अमेरिका में। ये कहाँ पर आपकी? दक्षिणी अमेरिका में, महाद्वीप में। और नील कहाँ पर आपकी? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसको बोला जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को, भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 177 देखिए, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? मानसरोवर झील से कौन सी निकलती है आपकी? सिंधु नदी। कौन सी निकलती है आपकी? सिंधु नदी। 177 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मैंने क्या बताया? बोखरचो ग्लेशियर से निकलती है आपकी। ठीक है, बोखरचो से तो आपकी सतलज निकलती है। जो सतलज कहाँ से निकलती है आपकी? बोखरचो ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलती है। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? मैंने बताया था वहाँ पर। कौन से आपकी? शिल्पकला दर्रा के प्रवेश करती है, शिल्पकला दर्रा से प्रवेश करती है सर, शिल्पकला दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में। ठीक है, आगे जाके आपकी मिथेनकोट नामक स्थान पर सिंधु मिल जाती है। और ठीक है, चिनाब आपकी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और किसमें मिल जाती है आपकी? सिंधु में। और आपकी जो डल झील आपकी वो भी चिनाब के अंदर है, झेलम चिनाब, हाँ चिनाब के ऊपर आपकी। ये भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 177 का। 130 देखो आपका, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी को प्रवाहित होती है? एशिया की निम्न में कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? अमूल, लीना, ओब, साल्विन। तो 178 का क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? आपकी साल्विन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है जिसका प्रवाहित तो ज़्यादा आपकी? जो मैंने अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी बताई थी मैंने? आंसर बताओ भाई। अमेजन नदी। ठीक है, अफवाह की दृष्टि से, अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी बताई थी, नहीं बताई थी? ठीक है, और वैसे विश्व की पूछे तो सबसे लंबी कौन सी आपकी?
ये है भाई विश्व की सबसे लंबी। डेन्यूब सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली, सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। मिसिसिपी आपकी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। यह आपका चीन का शोक। आप बताओ, वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना बार बार रिपीट। देखो फैक्ट क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर। बात करें तो अमेजन आपकी दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? ये कौन से देश में बहती है भाई? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां कौन से देश में बहती है? बताओ भाई राइट आंसर। ईरान बहती है, जॉर्डन बहती है, कुवैत में, इराक में। तो सर इराक में बहती है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 182, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अफवाहित नहीं है? यानी जिस नदी से नील नदी नहीं गुजरती है, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है भाई? बताओ। तो 4 ही नहीं है आपका। बाकी सूडान में तो आपकी जो आपका सूडान का जो खार्तून है ना, खार्तून में तो आपकी वाइट नील और आपकी ब्लू नील मिलती है, दोनों मिलने के बाद नील कहलाती है। इथोपिया में बहती है, युगांडा में बहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 183, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, देखो क्वेश्चन आ चुका है। अमेजन है, डेन्यूब है, वोल्गा है या राइन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 183 का? ऑप्शन नंबर 2 डेन्यूब, ठीक है। राइन को कोला नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। देखो मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, बार बार देखने की आवश्यकता ना हो, एक ही क्लास में आपको सारा याद हो जाए। निम्नलिखित में कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? काला सागर में नहीं गिरती, तो कौन सी नहीं गिरती? देखो डॉन आपकी जो रूस की मैंने बताया सबसे छोटी नदी, रूस की सबसे छोटी नदी बताया। रूस की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। तो कौन सी आपकी नीपर या डेन्यूब? तो बताओ 184 में तो वोल्गा है, वो आपकी कहाँ पर नहीं गिरती? काला सागर में नहीं गिरती। मैंने पीछे बताया वोल्गा किस सागर में गिरती है आपकी? बताओ भाई, कमेंट में करो इसका आंसर। अभी मैंने पीछे बताया था कि वोल्गा नदी जो कोर्स बताया था आपको, रूस वाला क्वेश्चन, वहाँ पर आपको बताया था कि वोल्गा नदी कौन से सागर में गिरती है। उस देश को इंगित करिए जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखो कौन से में नहीं गुजरती है? चीन में गुजरती है, भारत में गुजरती है, बांग्लादेश में गुजरती है, म्यांमार में नहीं गुजरती ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छे से समझा था हमने ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अपने पूर्वोत्तर राज्य की जीवन रेखा बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो भाई किस में बहती है आपकी? यूएसए में बहती है, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो बताओ 186 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राज़ील देश में, जो आपकी दक्षिण अमेरिका में है। बाकी यूएसए और कनाडा कौन से में? आपकी उत्तरी अमेरिका में। और सर्वाधिक तटीय वाला राज्य कौन सा आपका? देश कौन सा है? कनाडा। सर्वाधिक तटीय, विश्व में सर्वाधिक तटीय वाला देश, सर्वाधिक तटीय वाला देश फ्रांस। तो कहाँ पर पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूरोप में। कौन सी नदी प्रसिद्ध है आपकी? सीन नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? मैंने बताया था आपका, नील नदी पर है, जेरे पर है, लिम्पोपो पर है या जिम्पेजी पर है? बताओ भाई आसवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कमेंट में बताओ। नील नदी में बताया था ना मैंने, ठीक है। आसवान बांध नील नदी पर है। और इसके पीछे एक जो झील है उसका नाम बता दो, पीछे बताया हुआ मेरा, वो झील का नाम भी पूछा गया आपकी। लिम्पोपो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। जिम्पेजी पर आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, जो बार बार आपकी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। अकोसोबा बांध निम्न किस नदी पर स्थित है? लिम्पोपो पर, वोल्टा पर, वोल्गा पर या कोलोराडो पर? बताओ भाई कौन से पर है? कोलोराडो पर है, वोल्टा पर है, लिम्पोपो पर है या वोल्गा पर है? कौन से पर है 188 का? देखो भाई वोल्टा पर। किस पर आपका? वोल्टा पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कोलोराडो देखो बार हमने कन्फ्यूज हो गए थे वहाँ पर, कोलोराडो और ओनेरिको में, ओनेरिको और कोलोराडो में एक क्वेश्चन आया था पीछे जो हम कन्फ्यूज हो गए थे, मैंने बता दिया। देखो ओनेरिको में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात कौन सा आपका? एंजिल जलप्रपात। कौन सा आपका? एंजिल जलप्रपात। वापस कन्फ्यूज दूर कर लेना यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। कोलोराडो आपके उत्तरी यूएसए के अंदर है और मरुस्थल से होकर बहती है, मरुस्थल में बहती है। और मरुस्थल कौन सा आपका? सोनेरन आ जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका मेक्सिको में है, मेक्सिको में।
ठीक है, सोनेरन मरुस्थल। ठीक है, कल ही बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे वहाँ पर, याद नहीं आया दिमाग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, करीबा बांध निम्नलिखित किस नदी के स्थित है? कि सेकंड ग्रेड में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। जिम्पेजी पर है, नील पर है, जेरे पर है, नाइजर पर है। करीबा बांध बताओ भाई 189 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? जिम्पेजी नदी पर है। विक्टोरिया झील है इसके पीछे, ठीक है वो विक्टोरिया जलप्रपात के पीछे है आपका ये जिम्पेजी। नील हमने विश्व की सबसे लंबी नदी देखी। नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तेल नदी। अब तो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्या बताएं। केंजी बांध निम्नलिखित किस नदी पर निर्मित है? ये आपके बांध वाले क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के बजाय आपके एसएसटी में ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में बहुत कम पूछेंगे, जो मोस्ट जैसे नील, अमेजन, इनके बांध पूछेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे आप ये। तो केंजी बांध है वो कहाँ पर स्थित है? आपकी नाइजर नदी में, जो तेल नदी है वहाँ पर आपकी केंजी। नील नदी पर कौन सा फटा? आसवान, आसवान बांध फटा हमने। जिम्पेजी पे कौन सा फटा अभी पीछे? कमेंट में बता दो याद है कि नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, ग्रेट कुल्ली डैम निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? प्राना पर, कोलंबिया में, नील और जिम्पेजी। तो 191 बताओ भाई किस पर? कोलंबिया पर, ठीक है। प्राना आपके हमने देखा आपकी दक्षिणी अमेरिका में। प्राग्वी और रुग्वी किसकी सहायक नदियाँ हैं? नील आपने कौन से महाद्वीप में पढ़ी? हमने अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी आपके अफ्रीका में। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 192, हुआ डैम निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? हुआ डैम किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नील पर है, प्राना पर है, कोलोराडो पर है। किस पर? आपकी कोलोराडो पर, जो आपकी उत्तरी अमेरिका में बहती है, मरुस्थल से होकर बहती है आपकी, और सोनेरन मरुस्थल से बहती है आपकी। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, जिसका नाम क्या है? आ गया वापस, करीबा, आसवान, कैंची या ओसोगो? आसवान बांध, ऑप्शन नंबर 2। देखो कितनी बार रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन यही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 194, थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है भाई बताओ? नील पर है, जिम्पेजी पर है, नाइजर पर है, या यांगटीसी क्यांग पर है? तो आपका यांगटीसी डैम जो एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 195, बॉन विले बांध निम्न किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया पर, कोलोराडो पर, मिसिसिपी नदी पर, या सैक्रामेंटो नदी पर? तो कौन सी पर आपका बॉन विले बांध कौन सी नदी पर स्थित है भाई बताओ? कोलंबिया नदी पर। कौन सी पर? कोलंबिया पर। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी रूस में है, या आपका रोंग वनस्की है ताजिकिस्तान, या नोटे ड्रम फ्रांस में, और बाखड़ा आपका भारत के अंदर है, जो आपके हिमाचल प्रदेश में ना बाखड़ा नांगल बांध। तो बाखड़ा आपके किस में है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा जगह 196 का विश्व का सबसे ऊंचा बांध है? वो आपका रोंग। इसके तो आपकी मैं बताऊँ आपकी 288 मीटर, 288 मीटर इसकी ऊंचाई। तो इसकी तो बता सकता हूँ भारत वाला की, तो बाकी इसकी बतानी मुझे। रोंग वनस्की है, ऑप्शन नंबर 2। आसवान उच्च बांध स्थित है, तो आपकी आसवान सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि नील नदी पर है। किस नदी पर? आपकी नील नदी पर है। अब देखो नील नदी किस किस में गुजरती है? सभी में से गुजरती है नील नदी। तो अब बताओ भाई कौन सी में आपकी? तो आपकी मिस्र में है। तो मिस्र किसका वरदान माना जाता है? आपके नील नदी का वरदान माना जाता है। 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए। सूडान में नील नदी, जो सूडान में खार्तून है ना, खार्तून, वहाँ पर नील नदी और वाइट नदी दोनों मिलती है आपकी, ठीक है, याद रख लेना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, ठीक है, कौन सी नदी पर? आपका ओनिरिको नदी पर है। पहले बता देगा, इसमें तो कन्फ्यूज हो गए। ओनिरिको नदी पर है, ठीक है, आपका भी गलत नहीं होगा ये। और किस में? आपके दक्षिणी अमेरिका में। चुरून भी आ सकता है, इसकी सहायक नदी है चुरून, उस पर है वैसे तो ये आपकी चुरून पर, लेकिन सबसे बड़ी नदी का नाम आता है हमेशा, लेकिन ये भी सहायक नदी भी याद कर लेना। साथ साथ आरपीसी का पैटर्न बदल दिया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वह आपके वेनेजुला में, ठीक है। किस में स्थित है? आपके वेनेजुला में। और वेनेजुला किस महाद्वीप में स्थित है? आपके दक्षिणी यूएसए के अंदर, ठीक है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मैंने अभी बताया ओनिरिको नदी पर स्थित है, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन आ रही है ना बार बार। अब देखो बोयामा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जिम्पेजी पर है, जेरे पर है, नील पर, या लुआनवा पर है? तो 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? कौन सी पर? आपके जेरे नदी पर, याद कर लेना। 202 स्टेनली जलप्रपात किस नदी में स्थित है? मैंने कल बताया था, और आपकी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है भाई फर्स्ट पेपर में। अमेजन पर है, कांगो पर है, नील पर है, कोरोनी पर है। 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस में? आपका कांगो पर। और कांगो क्या करती है आपकी? किस नदी को 2 बार काटती है? आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 203, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात, यह भी आपका क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट पेपर में। कोलोराडो पर है, मिसिसिपी पर है, सेंट लॉरेंस पर है, जिम्पेजी पर है। तो 203 में क्या आ जाएगा आपका? सेंट लॉरेंस, ठीक है। और कौन से कहाँ पर स्थित है? आपकी उत्तरी यूएसए के अंदर।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मैंने बताया था आपका जिम्पेजी पर, कहीं पर बताया मैंने जिम्पेजी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट लॉरेंस में कौन सा आपका, बताओ भाई, अभी आया आपका नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 205, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। दो झीलों के मध्य स्थित है, मैंने ऐसे आपको पता हो गया। पहले तो आपकी उत्तरी अमेरिका में, तो अमेरिका में जो आपकी अंगुली के समान 5 अंगुलियाँ, जो आपकी अंगुली है, अंगुली के समान 5 जो है आपकी 5 नदियाँ, 5 झीलें, अरे 5 झीलें। तो यहाँ पर जो कौन सी पर आपकी नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है, बताओ भाई। ह्यूरन और ओंटारियो, एरी एवं ह्यूरन, एरी एवं ओंटारियो, ह्यूरन एवं सुपीरियर। तो कौन सी नदी है भाई आपकी, बताओ भाई। एरी और ओंटारियो, और इन नदियों का, एरी और ओंटारियो। ऑप्शन नंबर 3, इनका क्रम भी याद कर लेना भाई, पूर्व से पश्चिम आपका पूछा जा चुका है क्रम आपका, इन जिलों का क्रम पूछा जा चुका है, ठीक है। 5 जिलों का, 5 का याद कर लेना। नेक्स्ट देखो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कौन से में, यूएसए में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। तो आपको सबसे पहले तो महाद्वीप याद है, तो सब आराम से कर सकते हो। तो कौन सी में, यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं आपके, इंग्लैंड को बोलते हैं, यानी ब्रिटेन को बोलते हैं, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन में तो नहीं है, अफ्रीका में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो यूएसए आपका राइट आंसर। इस प्रकार ऑप्शन भी काटना चाहिए आपको। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, तो फ्रांस, यूएसए और कनाडा, ठीक है। यूएसए कनाडा, ऐसे तो है जिले आपकी, ये 5 जिले हैं ना, सीमा बनाती है आपकी कनाडा के साथ। और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश उत्तरी अमेरिका कनाडा, और जनसंख्या में सबसे बड़ा यूएसए। यहाँ पर देखो सम्मिलित कीजिए जलप्रपात और संबंधित नदी। अब आराम से देखो, पहले तो एक एक पूछा था क्वेश्चन, अब एक कोड दे दिया, मतलब वर्तमान ये आपकी। हमने देखा एंजल जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात और विक्टोरिया। बताओ भाई। बाहर मैंने बताया था एंजल जलप्रपात एक चुरून नदी है, और चुरून नदी जो आपकी कोरोना नदी है, देखो उसको चुरून का उपनाम क्या आपका, कोरोना नदी। मैंने पूछा ना आरपीसी का पैटर्न बदल चुका है, आपको सहायक नदी भी पूछी जा सकती है। तो एंजल जलप्रपात किस पर आ जाएगा आपका, कोरोना नदी पर। किस पर आ जाएगा आपका, कोरोना नदी पर आ जाएगा, ठीक है। बायोमास जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात किस पर आ जाएगा भाई आपका, जेरे नदी पर। अभी मैंने पढ़ा था पीछे जेरे नदी पर। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर पढ़ा था हमने, कांगो नदी पर बताया था सर आपने। विक्टोरिया जिम्पेजी नदी पर बताया था मैंने। तो बताओ, आप देखो राइट आंसर देखो आपका क्या आ जाएगा, 3 4 2 1। कौन से ऑप्शन में 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर कहाँ पर आपकी, भूमध्य लाल को, प्रशांत को, अटलांटिक को, अरब सागर को, हिंद को, भूमध्य अटलांटिक को। तो किसको जोड़ती है आपके, प्रशांत को, अटलांटिक। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों। पनामा नहर की लंबाई में छोटी है, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों का व्यापारिक पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, पनामा नहर जल पास बने हैं। तो 210 में क्या हो जाएगा आपका, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो पनामा नहर कहाँ पर है आपका, ऊपर तो आपका कौन सा आपका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर है आपकी पनामा नहर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, इस पनामा नहर को याद कर लेना अच्छे से। ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, नहीं, तो ये सही नहीं है आपका। संसार का 25% व्यापार इस नहर द्वारा होता है, बिल्कुल राइट। ये नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल राइट। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, पनामा है, कोलोन है, गाटून है, या मीरा फ्लोरेस है। कौन सा भाई आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलोन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 213 पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा स्थित पतन कौन सा, पनामा, कोलोन तो देखो उत्तर में, कोलोन तो कौन सा में आपके उत्तर के अंदर है। तो नीचे कौन सा बचा, फिर पनामा बचा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों याद कर लेना, दो को तो सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, जहाज रानी नहर कौन सी है भाई, पनामा है, सुएज नहर है, कील नहर है, या सू नहर है। ये सभी आपकी क्वेश्चन याद करने हैं आपकी नहरों के, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो आपकी सुएज नहर। ये पूछा जाता है कौन से महासागर जोड़ती है, जो महासागर फटेंगे ना तब फल लेंगे इन सभी को, महासागर में फल लेंगे कौन सी नहर कौन से महासागर को जोड़ती है, ठीक है। महासागरों का टॉपिक है ये वैसे तो आपका। नेक्स्ट देखो 215 सुएज नहर जोड़ती है, देखो आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन, तो कर लेते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है,
सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? देखो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा है, अब दोनों पूछेंगे उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ पर उत्तरी पर तो आपका पोर्ट सईद, ठीक है, और दक्षिणी में कौन सा आपका सुएज नहर दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? बताओ। उत्तरी पर तो आपका पोर्ट सईद उत्तरी, और दक्षिणी पर कौन सा आपका सुएज, ठीक है सुएज, जैसे आपका उसमें पूछा था पनामा में इसी प्रकार। सुएज नहर में जालू का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? सुएज नहर में जालू का अभाव पूर्णतः क्यों पाया जाता है? तो देखो जालू के कारण जलनयन प्रवाहित होता है। सुएज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेते हैं भाई। नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर समानता पाई जाती है। सुएज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों का आवागमन सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। जब अभी आपका विवाद हुआ था किसके साथ, ईरान और इजराइल के बीच अभी जो युद्ध चला था, वो फायरिंग वायरिंग हुई थी, वो मिसाइल अटैक हुए थे आपके, तो उसमें सबसे बड़ा डर यही था आपका सुएज नहर वाला ही, ठीक है। यदि ईरान का कंट्रोल है इसके ऊपर, इसका कंट्रोल आपके ईरान का कंट्रोल है। नहर के दोनों किनारों पर समुद्र तल जल स्तर समानता पाई जाती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अंदर क्या पूछा था, क्यों पाया जाता है, पूर्णतः भाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि पाया जाता है आपका, क्योंकि नहर के दोनों किनारों पर समुद्र तल जल स्तर समानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, बताओ भाई। 1854 में, 1869 में, 1874 में, 1896 में, तो 1854 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 220, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1809 में, तो इसका 1854 में तो शुरू हुई है आपकी, शुरू हुई थी, ठीक है। और पूर्ण कब हुई आपकी? 1854 में तो शुरू हुई थी, 1869 में, 1881 में, 1891 में। 220 में क्या आ जाएगा आपका? 1869 में समाप्त हो गई। देखो शुरू पूर्ण, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए आपके। 221, देखो सुएज नहर की लंबाई कितनी है? देखो 64.8 किलोमीटर तो हमने देखी थी, किसकी? आपकी पन्नावा नहर की। किसकी? आपकी पन्नावा नहर की देखी थी। तो सुएज नहर की कितनी है भाई, बताओ। 106.5 किलोमीटर या 156 किलोमीटर या 168? तो 168 किलोमीटर, ठीक है। कंट्रोल किसका? आपका ईरान का है इसके ऊपर। सो नहर निम्नलिखित किसको जोड़ती है? निम्न में से किनको जोड़ती है? तो यहाँ पर दे दिया महासागर क्वेश्चन। तो सो नहर आपके सुपीरियन सागर को यूरेन सागर से जोड़ती है, या सुपीरियन को मिशिगन से जोड़ती है, मिशिगन को यूरेन से जोड़ती है, इरी से यूरेन को जोड़ती है। तो सुपीरियर से यूरेन को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर कील नहर का आएगा, हाँ नील नहर को जोड़ती है। तो सभी आए थे ना ऑप्शन, तो वैसा क्वेश्चन बनाया हुआ। नाथ का यही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तभी कि अभी अब कभी भी प्रश्न को निकालो तो उन क्वेश्चनों को निकालने में आप ऐसा नहीं लगे कि हमें कुछ आता नहीं। कील नहर जोड़ती है आपकी मैनचेस्टर और लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या प्रशांत सागर को अटलांटिक सागर से। तो 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। तो एक और बच गई, फिर तो वही आ जाएगी। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? सुएज, पनामा, कील या सू? बताओ भाई कौन से जोड़ती है आपकी 124 में, बताओ। तो आपकी कील नहर, ठीक है। तो पनामा हमने देख लिया। प्रशांत को किससे जोड़ती है? हमने प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है, अटलांटिक। अटलांटिक से जोड़ती है। लंबाई इसकी 64.8 किलोमीटर है, इसकी 168 किलोमीटर है। निर्माण हुआ था 1854 में शुरू, 1869 में पूर्ण हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर। क्रा नहर निम्न किस देश में स्थित है? क्रा नहर किस में? म्यांमार में, थाईलैंड में, कम्बोडिया या लाओस में? तो कौन से देश में स्थित है भाई आपकी? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड वाली पीएम है, वो अभी वायरल होती है ना, आपकी रील देखी होगी आपने। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? देखो बार हमने देखा था आपने, कौन सी का? आपका सुएज नहर का। यहाँ पर देखो 1869 में, 1980 में, 1905 में, 1914 में। तो पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था भाई? 1914 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है। पनामा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था किसने? टॉमली ने, स्टोवे ने, रेट जेल ने, या हेमबोल्ट ने? तो 227 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेमबोल्ट ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? अब देखो सभी आ गई अपने पास, सभी जो नहरें आ गई सभी आ गई। देखो बार बार क्वेश्चन अलग अलग आ रहे थे ना, आप देखो एक साथ आ गया। ये है आरपीएससी का पैटर्न। तो देखो कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो जर्मनी में क्या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? बिल्कुल राइट, कील नहर आपकी बाल्टिक सागर जोड़ती है, ठीक है। सुएज नहर मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बिल्कुल राइट, ठीक है। पनामा नहर पनामा में है, ये कैरेबियन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है, बिल्कुल राइट। सू नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम से गोटेनबर्ग से जोड़ती है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा,
ठीक है, 228 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 229, स्वेज नहर को खुलते ही किसके बीच समुद्र यात्रा मार्ग छोटा हो जाता है? किनके बीच समुद्र मार्ग का यात्रा छोटा हो जाता है भाई? लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप, लंदन चेन्नई। देखो ये तो आपके अफ्रीका में है, दक्षिण का जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप है, जो उत्तरमासा द्वीप कहलाता है आपका लंदन। ये किस में हो जाती है आपकी? लंदन पेरिस, लंदन चेन्नई। चेन्नई भारत में ये तो नहीं होगा आपका। 29 में देखो आपका क्या हो जाएगा? आपका लंदन चेन्नई की बीच की दूरी कम हो जाती है भाई, मैं तो इसी को गलत समझ रहा था। लंदन चेन्नई, ठीक है। न्यूयॉर्क यहाँ तो ये तो संपर्क ही नहीं है आपका स्वेज नहर से। लंदन पेरिस फ्रांस, ठीक है। लंदन आपका ब्रिटेन, तो ये भी आपका समझ नहीं, ये तो आपके यूरोप के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। और स्वेज नहर आपकी यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पर बच्चा कौन सा आपका? लंदन चेन्नई। ऑप्शन नंबर 4, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न क्यों है? क्यों की है भाई? इसमें प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग व्यस्त कम व्यस्त है। तो पनामा नहर तो देखो और स्वेज नहर में भिन्न क्यों है भाई? बताओ इसका आंसर। तो इसमें लॉग प्रणाली है। कैसी है आपकी? लॉग प्रणाली। 231 देखिए, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी कितनी कम हो गई? तो अभी बताया ना, लंदन और चीन के बीच दूरी कम आई अपनी। तो यहाँ पर देखो 5,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी कितनी कम होगी? 7,000 किलोमीटर। पहले पूरे इधर से देखो आपका पूरा जो अफ्रीका है, आपका अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर यहाँ से इधर बाहर से आते थे, अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर देने के बाद इधर से आपके इधर जाते थे यूरोप में। फिर आपकी इधर आपकी स्वेज नहर बन गई, तो स्वेज नहर से सीधे डायरेक्ट जाने लगी। फर्क पड़ गया ना कितने का? 7,000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 232, विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है, मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुप्रीम, बेकाल या मिशिगन। तो 232 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 232 में का राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट देखो 233, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील, बेकाल झील, मर्द सागर। तो कौन सी आपकी 233 में मैंने बताया हुआ आपका बेकाल झील। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वोन झील है क्या? वोन झील है। देखो ऑप्शन में कैप्शन सागर, अरब सागर, मर्द सागर या वोन झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वोन झील। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 235, समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील है। समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है भाई? आपकी अरल, कैप्शन सागर, बेकाल और समुद्र तल से सर्वाधिक नीची तो आपकी मर्द सागर है। लगभग कितनी आपकी? -400 मीटर, ठीक है। जो एशिया की सबसे नीची, एशिया महाद्वीप की सबसे निम्नतम बिंदु है, एशिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु हमने फटा था पीछे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 236, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी आपकी? राजस्थान की बात करें तो नक्की झील है। तो यहाँ पर देखो टिक्कीकाका झील है, मारा कोयबा झील है, अथावास्का झील है, लेजोडा है। तो यहाँ पर देखो जब पीछे जब आपके गौरव उत्कर्ष वाले गौरव सर करवाते थे ना करंट, तो वो बोलते थे टिक्कीकाका झील से फेंक दूंगा आपको, ठीक है। तो कहाँ से आपकी? टिक्कीकाका झील, ठीक है। उनकी वो बोलते थे जब ये बात आती थी कि सबसे ऊंचाई वाली चोटी से फेंकूंगा तो टिक्कीकाका से फेंकूंगा, उनका फेमस लाइन है ये आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 237 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मर्द सागर, कैप्शन सागर, वोन झील या अरल। तो यहाँ पर जो कौन सा जगह 237 में राइट आंसर आपकी कैस्पियन सागर, सबसे खारे पानी की झील आपकी है। सर्वाधिक लवणता इसमें, सर्वाधिक लवणता देखो हमने सभी पढ़े अभी। मर्द सागर आपकी समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई वाली, सर्वाधिक निम्न तल यानी लगभग निम्नतम स्थित है। कौन सी में तल? -400 मीटर। एशिया का निम्नतम बिंदु कौन सा? मर्द सागरीय। 200 विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिक्कीकाका टिसी करू या रुडोल्फ एडवर्ड। तो 238 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? टिक्कीकाका। अभी टिक्कीकाका झील से फेंक रहे थे ना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर के किनारे कौन सा देश स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। अरल सागर के बीच बचा है भाई आपका पास में, तो आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के झील प्रदेश में निम्नलिखित 5 जिलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित? 5 जिलों का क्रम याद कर लेना भाई, क्रम पूछ लिया आरपीसी ने। सुप्रीम, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। पूर्णतः अमेरिका के अंदर आती है, यानी कनाडा के अंदर नहीं आती उसका।
240 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका जो मिशिगन है, मिशिगन झील है वो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाकी आपकी कनाडा और अमेरिका की संयुक्त है, कनाडा वर्सेस यूएसए। नेक्स्ट को बात करते हैं 241, विक्टोरिया झील अवस्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है आपकी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोलिविया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी अफ्रीका में। तो 241 का राइट आंसर क्या जगह आपका? अफ्रीका के अंदर नील नदी निकलती है यहाँ से। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती भाई? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्मेनिया। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 243, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती? किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूक्रेन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 244, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है भाई? चाड, मालवी, विक्टोरिया या जिम्बेजी? तो विक्टोरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245, कैस्पियन सागर स्थित है किस किस देशों के बीच स्थित है? रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच। तो किन देशों के बीच स्थित है भाई? रूस और ईरान के बीच। किसके बीच आपके? रूस और ईरान के बीच। कंप्लीट हो गए लगभग 15-20 क्वेश्चन और रखे थे, उनको नहीं लगाया। देखो मैं लेके आ गया पेज है ना, देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों को, सीधे पेज लाया हूँ मैं वहाँ से बुक से। तो 245 तो हमने कर ही लिए थे, आगे देखते हैं हम। देखो आपका 246, सम्मिलित कीजिए सूचीबद्ध जिलों के नाम दे रखे हैं और संबंधित देश का नाम दे रखा है। ठीक है, संबंधित नाम और जिले। तो देखो अरल सागर हमने अभी देखा, ऊपर ऊपर आपका अरल सागर देखा था, कौन कौन से देशों के बीच बनाती है सीमा। तो देखो कौन सी में जगह अरल सागर आपका? कजाकिस्तान इसके पास में स्थित था। मिशिगन झील कौन सी में आपकी? पूर्ण थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी पढ़ा हमने। ग्रेट बियर झील आपकी कौन सी में आपकी? ग्रेट बियर झील आपकी कौन सी में भाई आपका? ठीक है, कौन सी में आपकी? कनाडा में। और आपका आयर झील ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए 247 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, बाकी गए। तो कैस्पियन सागर, बेकाल झील, वोन झील और ग्रेट साल्ट लेक। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है आपकी 247 में? तो आपकी बेकाल झील नहीं है आपकी। तो सबसे गहरी झील आपकी, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी? बेकाल झील है। विश्व में सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? बेकाल झील। वोन सागर आपकी लवणता में सबसे नीचे। लवणता की बात करें तो लवणता में सबसे कौन सी आपकी? वोन झील। ठीक है, और कैस्पियन सागर हमने देख लिया। और सर्वाधिक खारे पानी झील वाली कौन सी आपकी? सर्वाधिक खारे पानी वाली झील कौन सी आपकी? कैस्पियन सागर। और सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? वोन झील के अंदर। यहाँ पर देखो 248 क्या दे रखा है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील जहाँ से हमने देखा अभी कौन सी नदी निकलती है? विक्टोरिया झील से आपकी नील नदी निकलती है। किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है ये मैं पूछा है। तो तंजानिया है आपका, कीनिया है और युगांडा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 249 की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश को अजहार झीलों का भूमि कहा जाता है? आपके फिनलैंड को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को या आयरलैंड को? तो 249 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है भाई? देखो टंगानिका है, विक्टोरिया है, न्यासा है या करीबा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 250 में देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 विक्टोरिया। अभी हमने विक्टोरिया झील पढ़ी ना, विक्टोरिया। 251 विश्व की सर्वाधिक खारे जल झील वोन झील किस देश में स्थित है? वोन झील यानी सर्वाधिक खारे जल की बात करते हैं, ईरान में, इराक में है, तुर्की में, आर्मेनिया में। तो ये 251 क्या हो जाएगा आपका? तुर्की के अंदर स्थित है आपकी वोन झील। निम्नलिखित में से एक वह सागर कौन सा है जहाँ पर भूबंध है? जो भूबंध है यानी लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। तो 252 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरल सागर जो आपका भूबंध है। ठीक है, जो आपकी कजाकिस्तान और इधर दो सीमाओं के बीच से समय बनाता है आपका कजाकिस्तान। और एक कौन सा था आपका? दूसरा, अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखा था। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की तो सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? अफ्रीका की तो हमने अभी देखी थी, विक्टोरिया झील है। कौन सी आपकी? विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो कैस्पियन सागर। तो 254 क्या जगह? या मर्द सागर या लाल सागर या अरल सागर। तो खारे पानी की झीलों में से एक है, तो कौन सी आपकी? मर्द सागर। और सबसे मीठे पानी की झील आपकी कौन सी? अच्छा मैंने खारे लिख दिया यहाँ पर, सो कहते हैं कैस्पियन सागर मीठे पानी की झील है भाई ना। तो कौन सी आ जाएगी? मर्द सागर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 254 के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम 255। निम्नलिखित कौन सी ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सी है सागर है जो आपकी ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बेकाल झील को, ग्रेट बियर झील को, करदा झील को या लिंक नंबर झील को? तो 256 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेकाल झील को, जो भी विश्व की सबसे गहरी झील है। 257 देखिए क्या है आपका?
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर कीजिए। झीलें दे रखी है और नगर दे रखी है, ठीक है। ईरी आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील कौन सी आपकी? ईरी है। तो देखो आपका 297 क्या हो जाएगा आपका? 297 हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? डेट्रॉइट। मिशिगन आपकी अमेरिका के अंदर है और किस नगर में बहती है? अमेरिका के अंदर। तो अब ये बहती है आपकी 3 नंबर आपके गेरी। ओंटेरियो, एरी, मिशिगन, ओंटेरियो, सुपीरियर आपकी ये उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कौन सी हो जाएगी आपकी? ओंटेरियो कौन सा नगर से गुजरती है भाई आपकी? हैमिल्टन। और सुपीरियर आपकी डुल्थ। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा आपका? 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 258। निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? हमें 258 ये पूछा है। ग्रेट बियर कनाडा बिल्कुल राइट। मिशिगन यूएसए बिल्कुल राइट। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो राइट गलत हो जाएगा। टिकीकाका आपका पेरू बोलिविया। सबसे ऊंची झील कौन सी आपकी? टिकीकाका है। टोनले सैप नामक झील निम्नलिखित किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है भाई आपका? कंबोडिया में। किस देश में आपकी? कंबोडिया में। पूरी पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा आपका? कैस्पियन सागर, काला सागर, मर्द सागर या एजियन सागर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 260 में से मर्द सागर। कितना आपका? -400। काफ़ी बार बता चुका हूँ। यूएसए की वर्त जिलों का पूर्व से पश्चिम क्रम, ये आपका नवीनतम क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। मैंने क्या पूछा? इन 5 नदियों का क्रम याद कर लेना। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखो पूर्व से पश्चिम पूछा है ना, तो सबसे पहले आएगी ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। ऑप्शन नंबर 4। प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील का क्षेत्र कहाँ? मैंने 5 उंगलियों का बताया था, यूएसए के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 200। टिकीकाका झील किस कहाँ पर अवस्थित है? टिकीकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? तो बोलिविया के वो पेरू तट पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमूल लेक कहलाती है? टोबा, न्यास, चाड या टिकीकाका? तो 264 में क्या हो जाएगा? टिकीकाका। चले जाना भैया पर शादी के बाद में। नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो पहले आएगा आपका सुपीरियर झील। सबसे बड़ी कौन सी? सुपीरियर, 4 नंबर। तो ये दो तो कैंसिल हो गए आपके। फिर कौन सा आएगा भाई आपका? फिर आएगा आपका विक्टोरिया, 3 नंबर। तो इसमें 2 है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आ जाएगा 2 बेकाल झील और फिर ग्रेट बियर आपकी कनाडा वाली। लास्ट देखो 266। पश्चिमी अफ्रीका की निम्न झीलों में से कौन सी एक सूखे मरुस्थल में बदल गई है? लेक विक्टोरिया, लेक ओगुटा, लेक वोल्फ या लेक फागुविन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 266 का? ऑप्शन नंबर 2 लेक फागुविन। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, नीचे जुड़ सकते हो। ये 2 पेज आए नहीं थे इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये पेपर एनालाइज पॉइंट यहाँ पर अपना कर रहे हैं नाथ पब्लिकेशन बुक, और ये आपकी इसकी PDF भी वहाँ पर मिलेगी आपको। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है मेरी, पूरी क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और कल हम स्टार्ट करेंगे महासागर को, अच्छे से समझेंगे महासागर को, अच्छे से समझेंगे महासागर करेंगे। फिर आपका इसका आगे वाला फिर प्रवास पढ़ेंगे, फिर आपका जनसंख्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी के क्वेश्चनों के अनुसार हम एनालिसिस करेंगे। आज ही क्लास कैसी लगी? देखो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन थे इसलिए व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए सोचा कि सभी क्वेश्चनों को बार बार बताने के अच्छा है कि आपको सभी साथ करवा दिया जाए और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए, क्योंकि ऐसे तो फिर बोल शुरू किया हमने एनालिसिस किया, क्योंकि जो जिनका एनालिसिस नहीं किया होता वो सभी आपको करवाया गया, बाकी जिनका किया हुआ है उनको करवाने की आवश्यकता नहीं थी। इससे बड़ी क्लास हो जाती है फिर, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। और ये 2 पेज नहीं थे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी लिए दोनों पेज, क्योंकि कनेक्ट नहीं थे। मैंने सोचा पूरे करवा देता हूँ, वरना 15-20 क्वेश्चन रह जाते हैं आपके। तो इसी के साथ मैंने ये भी करवा दिया आपको। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी ये क्लास आपको, और अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं महासागरों के साथ। कल तो पहले माइनर टेस्ट 11 करेंगे कलाम का, फिर देखेंगे कब तक स्टार्ट होगी अपनी महासागरों की क्लास। परसों होगी सही, 2 क्लासें बनेगी आपकी माइनर टेस्ट 11 की, कलाम की माइनर टेस्ट 11 की 2 क्लासें बनेंगी। फिर परसों अपनी वापस अपनी महासागर स्टार्ट हो जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे इसको। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।